अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप के लिए आप जो रिकमेंडेशन लेटर बनवाएंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा और आप किस तरीके से बनाएंगे, उसका कंप्लीट प्रोसीजर A to Z इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू से लेके एंड तक देखिएगा वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि रिकमेंडेशन का प्रॉपर तरीका जो है, एक प्रॉपर ड्राफ्ट बनाने का तरीका और इसको हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि ये एक जो है वो रिकमेंडेशन लेटर है हमारे पास। तो आप देखेंगे कि ये रिकमेंडेशन लेटर का ऊपर ये लेटर हेड है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है लेटर हेड। फिर उस डिपार्टमेंट का नाम हम लिखेंगे जिस डिपार्टमेंट से आपने ये रिकमेंडेशन लेटर बनवाना है, और फिर उसमें जो बॉडी पैराग्राफ है ये 4 हैं, ये इसमें क्या डिस्कस करेंगे ये भी हैं लिखा हुआ है। और इसके अलावा भी मैं आपको इंशाल्लाह जो मज़ीद डिटेल से बताऊंगा कि ये कैसे है। फिर प्रोफेसर की जो है वो डिटेल आपने कैसे मेंशन करनी है जो कि रिकमेंडेड है, इसके अलावा जो है वो नहीं चलेगी। तो इंशाल्लाह देखेंगे इस वीडियो में, मज़ा आएगा, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। ये सबसे पहले आप लेटर हेड लेंगे, ये वाला, ये कलर होगा हाई यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अगर ऐसा कलर्ड या अच्छे पिक्सल्स में आपको नहीं मिलता तो आप यहाँ पे जस्ट लोगो लगा के और यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख सकते हैं और उसका फ़ॉन्ट स्टाइल वो चेंज कर लेंगे, जैसे कि वो लेटर हेड आपके पास कोई ना कोई होगा अपनी यूनिवर्सिटी का। अच्छा, और ये लेटर हेड आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने उस यूनिवर्सिटी से बनवाना है जो आपकी अपडेटेड यूनिवर्सिटी है। अगर आपने मास्टर में अप्लाई करना है तो बैचलर वाली यूनिवर्सिटी से लेंगे, अगर पीएचडी में अप्लाई करना है तो मास्टर वाली यूनिवर्सिटी से लेंगे। अच्छा, उसके अलावा ये रिकमेंडेशन लेटर जो होगा आपने यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर से लेना है, प्रोफेसर से लेना है, डीन से लेना है, रजिस्ट्रार से लेना है, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लेना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डीन लिखा हो या फुल प्रोफेसर हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो, ये इंशाल्लाह मैं आगे चल के बताऊँगा कि इसकी मज़ीद डिटेल क्या है। अच्छा, फिर उसके अलावा आपने फर्स्ट जो है वो पैसेज में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है, ये मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आपको पता लगे कि क्या ये कैसे बनवाना है और इसका प्रोसीजर क्या है। अच्छा, सबसे पहले ये रिकमेंडेशन लेटर, ये आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं जिनका जो बॉडी पैसेज है, पैराग्राफ्स हैं, वो भी डिफरेंट होंगे और ये जो लेटर हेड है वो भी डिफरेंट होंगे, और 2 डिफरेंट प्रोफेसर से आपने बनवाना है। असिस्टेंट ना हो, असिस्टेंट से ऊपर हो, एसोसिएट हो, ठीक है, प्रोफेसर हो, डीन हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, रजिस्ट्रार हो यूनिवर्सिटी का। कोशिश करें कि जो आपका कंसर्निंग डिपार्टमेंट है आप उससे बनवाएं। अगर मैकेनिकल्स के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, केमिस्ट्री के हैं, जो भी जिस प्रोफेसर ने आपको पढ़ा है आप वो ही उनसे ही बनवाएं। अच्छा, ये लेटर जो है आपको सुपरवाइज़र बना के देगा। अगर वो नहीं बना के देता तो वो आपको बाज़-औक़ात कह देते हैं कि आप खुद यार ड्राफ्ट बना के ले आओ तो मैं स्टैम्प सिग्नेचर कर देता हूँ। तो आप कैसे बनाएंगे उसको, तो ये भी बातें सारी मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा, सबसे पहले आपने ये रिकमेंडेशन लेटर बनवाना है। ये नंबर ऑफ़ जो है वो लेटर आपके 2 होने चाहिए, डिफरेंट फॉर्मेट के साथ, डिफरेंट लोगो टाइटल के साथ, ताकि पता लगे ये 2 मुख्तलिफ प्रोफेसर्स ने अपनी जो है वो रिकमेंडेशन लेटर दिए हैं। और कलर्ड होना चाहिए, ठीक है। और ये मोनो अगर लगाना है लोगो आपने वाटर मार्क का तो ये भी बड़ा अच्छा स्टाइल है, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। और दूसरा जो इसकी डेट हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं लिख सका तो आपने डेट की डोमेन भी, अगर आपने 8 महीनों के अंदर अंदर अप्लाई करना है तो वो 6 मंथ के लिए ये वैलिड हो, तो 6 महीने के अंदर, जिस तरह सीएससी के लिए ये आप दिसंबर में बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आपने कॉपी नहीं बनानी, इसकी ओरिजिनल कलर्ड होना चाहिए। ये फाउंट साइज स्टाइल जो है वो 12 या 14 होना चाहिए आपका, ठीक है ना। कैलबरी होना चाहिए आपका फाउंट स्टाइल, या टाइम न्यू रोमन होना चाहिए, एरियल होना चाहिए। तो ये आप जो है वो देख लेंगे। यहाँ पे मैंने लगाया है ये कैलबरी, ठीक है।
तो आप जो भी आसानी से हो, ज़्यादा फाउंट या स्टाइलिश नहीं लगाना आपने। तो यही आपने ओरिजिनल कलर्ड जो है यही सेंड आपने करना है जहाँ आप यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसके अलावा प्रोफेसर की ईमेल होनी चाहिए, प्रोफेसर का पूरा नाम होना चाहिए और उसका डेजिग्नेशन डीन या सुपरवाइज़र, वो अपना असिस्टेंट नहीं लिखना आपने, एसोसिएट हो, प्रोफेसर हो, डीन हो या रजिस्ट्रार हो। डिपार्टमेंट का नाम होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का मुकम्मल एड्रेस होना चाहिए और प्रोफेसर का ईमेल होना चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी की एक्सटेंशन के साथ है, जैसे कि मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने बड़े ही इसको कंसीडर करना है, अदरवाइज़ जो है ये अब ये ईमेल जो है ये यूनिवर्सिटी की एक्सटेंशन वाला ना हो तो इसका भी रौला डाल देते हैं बाज़ औक़ात, कई यूनिवर्सिटी वो एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। जब ही आप सीएससी की वेबसाइट पे या किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप ये रिकमेंडेशन डालेंगे और ये अलहदा से ये वाली इंफॉर्मेशन डालेंगे तो आपके प्रोफेसर को उसी टाइम जो है वो एक जो है वो मेल फॉरवर्ड कर दी जाएगी, वो आपका फीडबैक देगा। तो ये आपने जब बनवाना है तो सुपरवाइज़र को कहना भी है कि मेरी सर इसके ऊपर जो है वो आपको आएगा, तो आपने उसका फीडबैक का रिप्लाई ज़रूर करना है। बाद सुपरवाइज़र रिप्लाई ही नहीं करते बिल्कुल, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर नहीं होती। यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है एग्जैक्ट सुपरवाइज़र का। तो ये डिटेल आपको मैंने बता दी है। और यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो यहाँ पे आपने जो है वो इस जगह पे आपने सुपरवाइज़र के स्टैंप लगवानी है या सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात इस जगह पे भी कर देते हैं, स्टैंप नीचे लगा देते हैं, तो जो उनका तरीका है यूनिवर्सिटी का वो लगाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद पहले जो है वो पैसेज में आपने क्या लिखना है, पहले पैसेज में आपने लिखना है कि जी सुपरवाइज़र के साथ स्टूडेंट का नाम, ये यानी कि ये जो लेटर है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से सुपरवाइज़र आपको लिख रहा है। तो सबसे पहले सुपरवाइज़र आपका नाम जो है वो मेंशन करेगा कि ये स्टूडेंट है, मेरा इसके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, आप इस बॉडी पैसेज के ऊपर भी जाएं, देखें इसको, मगर इसके अलावा जो मैं इजाफी बातें बता रहा हूँ तो वो उसको भी आप कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट होगा, नाम, और मेरा यानी कि सुपरवाइज़र का क्या रिलेशन होगा स्टूडेंट के साथ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया, डिपार्टमेंट का नाम, अगर उसने एमएस या बैचलर में कोई रिसर्च वगैरह की है तो इस फर्स्ट पैसेज में आप वो भी अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें जो है वो डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे। ठीक है, इस पैसेज में यानी कि आप लिखेंगे सुपरवाइज़र आपका लिखेगा, अगर वो रिकमेंडेशन लेटर बनाएगा तो वो अपनी मर्ज़ी से लिखेगा। अगर वो आपको कहता है, जैसा कि मोस्टली पाकिस्तान में होता है कि सुपरवाइज़र स्टूडेंट को कहता है कि यार लाओ अपना ड्राफ्ट रिकमेंडेशन लेटर में, तो मैं साइन कर देता हूँ, तो आपने फर्स्ट पैसेज में अपना नाम लिखना है, उस सुपरवाइज़र से आपका रिलेशन, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, और जो आपने बैचलर या मास्टर में जो रिसर्च की है, जो पढ़ा है, उसके बारे में कमेंट करना है। ठीक है, दूसरे पैसेज में आपने लिखना है कि जो है वो सुपरवाइज़र जो है वो लिखेगा कि आपने उस सुपरवाइज़र से जिससे आप ये वाला रिकमेंडेशन लेटर साइन करवा रहे हैं उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, कौन से नहीं पढ़े। ठीक है, तो ये सुपरवाइज़र इसमें लिखेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने लिखना है। और इसमें एक इजाफी चीज़ आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने ये जो कोर्सेज इसमें पढ़े हैं उसका जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ठीक है, ये एक इजाफी चीज़ है, जबकि ये वाला डॉक्यूमेंट अलहदा से होता है, मगर आप इसमें भी मेंशन कर देंगे तो ये क्रॉस जो है वो मैचिंग हो जाएगी और ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये जो सब्जेक्ट इसने पढ़े हैं ये इंग्लिश जो है वो प्रोफिशेंसी से पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, तो ये भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरे पैसेज में आप लिखेंगे कि इसमें जो है वो स्टूडेंट को एट्रीब्यूट देंगे कि ये कैसा है। ठीक है, ये टीम वर्क कर सकता है और इसकी रिसर्च अच्छी है और ये जो है वो टाइम पे आता रहा है, पंक्चुअल है,
तो ये सारी बातें आप इस 33rd पैराग्राफ में अच्छे तरीके से उसको जो है मेंशन कर सकते हैं। आप ये जो लिखा है आप इसको भी अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा कि आप जो है वो 3rd पैराग्राफ में क्या लिख सकते हैं। और चौथा जो पैराग्राफ है उसमें सुपरवाइज़र जो है वो स्ट्रांगली जो है वो आपको रिकमेंड करेगा कि ये जो स्टूडेंट्स है जिसका मैं रिकमेंडेशन लेटर बना रहा हूँ, इसमें ये एबिलिटी है कि ये आपको जो है वो अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा और ये सलाहियतें इसमें हैं। यानी कि स्ट्रांगली रिकमेंडेशन लेटर रिकमेंड करेगा सुपरवाइज़र आपको इस लास्ट पैसेज में। ठीक है, ये फर्स्ट पैसेज में भी थोड़ा सा कर सकता है और लास्ट में अगेन दोबारा ये सुपरवाइज़र रिकमेंड करेगा कि ये जो है इसका जो है आई, जिस तरह ये लिखा है, आई रियली टेक ग्रेट प्राइड इन सपोर्टिंग दैट मिस्टर अताउल्ला फॉर PhD एडमिशन एट योर यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपने किसी ख़ास यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बनाना, आपने तो एक जनरल बनवाना है। तो ये आप लिखेंगे ही हैड अ ग्रेट पैशन टू द फ्यूचर रिसर्च इन द फील्ड आई हैव मैनी। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से पैसेज लिख सकते हैं। यानी कि मैंने आपको ये इसकी बॉडी के बारे में बता दिया कि ये पैसेज आपने 4 या 3 जनरेट करने हैं और उस पैसेज में क्या क्या आपने मेंशन करना है। ठीक है, तो सिंसियरली के बाद आप ये वाला जो है वो सुपरवाइज़र का एड्रेस नीचे लिखेंगे। ये सुपरवाइज़र का नाम, ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऊपर। ठीक है, तो नीचे भी लिख सकते हैं। ये जैसा सुपरवाइज़र चाहेगा आप जब लेके जाएंगे बना के तो वो उसमें जो एडिट करना चाहेगा तो वो कर लेंगे। तो ये इसका स्ट्रॉन्गली जो है वो रिकमेंडेशन लेटर का जो ड्राफ्ट है ये मैंने आपको बता दिया है। और जो यूरोपीय ममालिक में होता है उसमें ये होता है कि लास्ट वाले पैराग्राफ में ये वाले जो नाम और यूनिवर्सिटी ये एड्रेस वगैरह सारे ऊपर होते हैं और लास्ट में सुपरवाइज़र जो है वो नीचे खुद मेंशन करता है कि मैंने कौन सी रिसर्च करवाई है, किस यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरा डेजिग्नेशन क्या है, नाम क्या है, मैंने कितनी रिसर्चेज MS को करवाई हैं, PhD को करवाई हैं, साइटेशन कितनी है, मेरी इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, कितने रिसर्च पेपर हैं, किस पे काम कर रहा हूँ। तो ये लास्ट वाले पैसेज में वो अपना मेंशन करता है। ये यूरोपीय यूनिवर्सिटी में होता है, चाइनीज़ या इस तरह की यूनिवर्सिटी में नहीं होता। तो आप अगर वो लिखना चाहते हैं तो लास्ट में आप वो भी मेंशन कर दें, ये सिंसियरली को काट दें, ये एड्रेस वगैरह ये सारा कुछ आप ये ऊपर फ्रंट पे यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। तो इसके अलावा इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने CV के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है और फिर सुपरवाइज़र को जो ईमेल की जाती है उसको भी डिस्कस किया है। इसके लिंक जो है वो मैं आपको दे दूंगा ऊपर आई बटन में, तो आप उनको भी अच्छे तरीके से देखिएगा और ये वाला ड्राफ्ट भी आप बना सकते हैं। तो इसके अलावा ये वाला जो ड्राफ्ट है ये मैंने एक वीडियो का लिंक मैं आपको बता दूंगा, इसी प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। तो आप किसी भी JPG ड्राफ्ट को आप कैसे जो है वो टेक्स्ट वर्ल्ड टेक्स्ट में MS वर्ल्ड टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जस्ट उसको टाइप कर सकते हैं आराम से और पिक्चर JPG फाइल को आप ये वाली चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट वहाँ से कॉपी करें और जो है वो लिखें। मगर ये है कि आप उसको चेंज करें। ठीक है, चेंज करके रिकमेंडेशन लेटर बनाएंगे दोनों, तो ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन PhD के लिए होंगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई बात आपने पूछनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी जो है वो मेंशन करें ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। तो गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।